लुइस हैमिल्टन की फर्स्ट फरारी विन बार्सिलोना में हुई, बट इट इज मोर स्पेशल देन यू थिंक इट इज, बिकॉज द रियल क्वेश्चन इज दैट दिस विन डज नॉट बिलोंग टू लुइस हैमिल्टन अलोन. It is not a one person thing. It is not just the car, but it is the team that Ferrari has built that was responsible for getting this win after 686 days. क्योंकि उनकी recent win बेल्जियन ग्रांड प्री में थी 2024 में, and Ferrari का last race winner was Carlos Sainz in 2024 as well. तो दोनों साइड काफी टेंशन में थे कि यार कब वो वापस टॉप स्टेप ऑफ पोडियम पे आएंगे, एंड बार्सिलोना में उन्होंने वही किया. फरारी ब्रॉट 8 अपग्रेड्स एंड बाकी टीम्स ने 1, 2 या फिर 0 अपग्रेड्स लाए थे. उसका मतलब था कि फरारी मेंट बिजनेस. उन्हें मर्सिडीज को ऐसे ही डोमिनेट करने नहीं देना था, एंड दे वांटेड टू विन. बट ये सब कैसे हुआ, क्या चीजें थी, कौन से स्ट्रैटेजीज लगी, क्वालिफाइंग का क्या आउटकम था, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. पर द डीपर पॉइंट इज अ फॉर्मूला 1 रेस विन इज नॉट अ वन मैन जॉब. तो ये सारी चीजें समझने के लिए हमें 1 साल पीछे जाना पड़ेगा. तो चलो शुरू करते हैं. सो लेट्स गेट टू द सेक्शन 1 ऑफ दिस वीडियो, द पास्ट ईयर. हैमिल्टन का पहला साल फरारी में 2025 वाले सीजन में था. उन्होंने 12 साल मर्सिडीज में बिताने के बाद, जहां उन्होंने 6 वर्ल्ड टाइटल जीते, उनकी ये बचपन की ड्रीम थी कि वो किसी ना किसी दिन फरारी को रिप्रेजेंट करेंगे. एंड दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस because he's born around 1980 because he's 41 years old today, and a lot of drivers born in that era watched Michael Schumacher growing up. So it was natural कि वो माइकल शूमैकर जिन्होंने फरारी में इतना ज्यादा डोमिनेट किया था, उन्हें एस्पायर करे. एंड टू बी ऑनेस्ट, फरारी इज अ वेरी आइकॉनिक टीम. इट इज द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग कंस्ट्रक्टर इन फॉर्मूला 1. इनफैक्ट उन्हें अलग से बोनस मिलता है टू बी दी मोस्ट हिस्टोरिकल टीम. बट किसी भी अच्छे टीम में ज्वाइन करने का मतलब नहीं कि तुम आते ही जीतना शुरू कर दोगे, स्पेशली जब फरारी का लास्ट वर्ल्ड चैंपियन 2007 में थे किमी राइकोनेन. उसके बाद से फरारी वर क्लोज to world championship with Fernando Alonso, that also twice, but they just could not compete at the top where they should be. And जब लुइस हैमिल्टन ने फरारी ज्वाइन की, there were a lot of problems. उनकी जो कार थी SF25, it was not competitive. मैक्लारेन और रेड बुल के तो मीलों दूर थे. वो एक टॉप 4 टीम थी फरारी, बट वो टॉप 2 के पास में भी नहीं थी. इवन द रेड बुल कार वॉज नॉट क्लोज टू व्हाट मैक्लारेन हैड बिल्ट. कुछ रेसेस में तो मिडफील्ड टीम्स लाइक रेसिंग बुल्स एंड विलियम्स फरारी को आउट कम्पीट कर रहे थे, विच वॉज टू बी ऑनेस्ट अ शेम. बट सबसे बड़ी दिक्कत कार की नहीं थी, सबसे बड़ी दिक्कत थी टीम की. क्योंकि लुइस हैमिल्टन एक ब्रिटिश ड्राइवर है एंड फरारी एक इटालियन टीम है, तो नेचुरली फरारी में ज्यादा इटालियन पीपल होंगे, तो एक कल्चरल डिफरेंस तो आता ही है. बट उससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी खुद की टीम. अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बताता हूँ. फॉर्मूला 1 की टीम में 2 गराज होते हैं, क्योंकि 2 ड्राइवर होते हैं, एंड ईच साइड ऑफ गराज, यानी कि हर ड्राइवर को अपना गराज का क्रू मिलता है. तो वो क्रू के साथ किसी ड्राइवर की कितनी बनती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि फॉर्मूला 1 की रेस भली ट्रैक पे रेस की जाती है, पर डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो डेटा तभी काम में आएगा जब उसे एक्चुअली इंप्लीमेंट किया जाएगा. तो पॉइंट ऐसा है कि रेस के टाइम पे एक ड्राइवर कार को फील कर पाता है, पर उन्हें डेटा नहीं दिखता. और जो इंजीनियर्स है, जो पिट वॉल पे बैठे होते हैं या फिर उनके गराज में बैठे होते हैं, उन्हें डेटा दिखता है पर वो कार की फील नहीं ले पाते. तो ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, पर ये दोनों डेटा और फीडबैक के थ्रू मैकेनिक्स जो होते हैं, जो गराज में काम करते हैं, वो फिर कार पे इंप्रूवमेंट्स लाते हैं. एंड इन 3 पार्टीज में से अगर किसी भी एक पार्टी एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं. और वही लास्ट ईयर फरारी में हुआ. रिकार्डो अडामी, जो लुइस हैमिल्टन के रेस इंजीनियर थे, उनकी केमिस्ट्री बन ही नहीं पाई पूरे सीजन तक उनके साथ. एंड एट द एंड ऑफ द ईयर फरारी ने उन्हें एक नया रेस इंजीनियर दिया, कार्लो सैंटी. पर हुआ ऐसा कि लास्ट ईयर जब फरारी की कार कंपेटिटिव नहीं थी, तब हैमिल्टन और फ्रेड वेसर, जो टीम प्रिंसिपल है फरारी की, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया. उन्होंने कहा कि 2025 सीजन का तो अपन कुछ नहीं कर सकते अभी. वी आर टू फार अवे फ्रॉम मैक्लारेन एंड रेड बुल, एंड अगर एक नए रेगुलेशन की साइकिल शुरू हो रही है 2026 से, तो इट डज नॉट मेक सेंस टू इन्वेस्ट इन द करंट कार नोइंग कि कितना भी इन्वेस्ट कर ले, दे विल नॉट बी एबल टू कम्पीट विद मैक्लारेन एंड रेड बुल, क्योंकि वो ज्यादा ही आगे है. ये सेम मिस्टेक यूविड से रेड बुल ने की थी, बिकॉज दे वांटेड टू विन दैट 5th टाइटल विद मैक्स वर्स्टैपेन. तो उन्होंने 2026 के कार पे डेवलपमेंट थोड़ी स्लो डाउन कर दी थी, जिससे कि 2025 की कार इंप्रूव करके मैक्लारेन को बीट कर पाए. तो फरारी ने ये नहीं किया. फरारी ने डिसीजन लिया लुइस हैमिल्टन और फ्रेड वेसर के साथ कि हम 2025 की कार को
ऐसे ही रहने देंगे, अपग्रेड ज्यादा नहीं लाएंगे, अपन फुल काम करेंगे 2026 पे। एंड उन्होंने उस पे ब्यूटीफुली काम किया। लुइस हैमिल्टन ने स्पेशली सिमुलेटर पे बहुत काम किया, जिससे कि उनके खुद का डीएनए जो उन्होंने इतना एक्सपीरियंस लिया है, वो एक्सपीरियंस उन्होंने उस कार में डाला बाय पुटिंग अ लॉट ऑफ टाइम इनटू द सिमुलेटर। एंड वो सिमुलेटर का डेटा इंजीनियर्स और मैकेनिक्स ने कार के डेवलपमेंट पे यूज किया है। तो ये सारा जो सेटअप था जो उन्होंने 2025 में बेस बनाया, वो बार्सिलोना के रेस डे पे उभर के आया है। सेक्शन 2, द एक्चुअल रेस। बार्सिलोना की जो रेस विन थी, दैट वाज नॉट जस्ट रॉ ड्राइविंग, क्योंकि बार्सिलोना का जो ट्रैक है ना, दैट इज वेरी डिमांडिंग ऑन द टायर्स। एंड ये हैमिल्टन और फरारी दोनों को पता था, अगर वो रॉ पेस पे जाते तो वो रेस नहीं जीत पाते, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी है कि फरारी की कार कॉर्नर्स पे अच्छी है पर स्ट्रेट्स पे अच्छी नहीं है। तो ये है एक पावर यूनिट प्रॉब्लम कि फरारी का इंजन टॉप स्पीड इतनी रीच नहीं कर पा रहा। तो बार्सिलोना की जो रेस विन थी, वो स्ट्रैटेजी और टायर एग्जीक्यूशन से जीती थी, नॉट जस्ट रॉ पेस। पर इन सबका सेटअप शुरू हुआ था क्वालिफाइंग में। क्वालिफाइंग की मेन पॉइंट थी कि पोल पोजीशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। एंड हैमिल्टन केम वेरी क्लोज, टू बी ऑनेस्ट। जब शार्ल लेक्लेयर का क्रैश हुआ था Q3 में, तो सारे होप्स थे हैमिल्टन पे कि क्या पोल पोजीशन फरारी को मिल पाएंगी, पर they lost on the straights by 0.06 seconds, 600ths of a second, and जॉर्ज रसल को पोल मिला। तो इसका मतलब था कि रेस में कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि मर्सिडीज का जो ये एडवांटेज है उनके इंजन का, उसे वो टैकल कर पाए। तो इस रेस में फरारी मेड अ वेरी रिस्की डिसीजन, टू बी ऑनेस्ट। उनकी स्ट्रैटेजी थी कि दे विल स्टार्ट ऑन सॉफ्ट्स। उन्होंने C4 सॉफ्ट पे शुरू किया था, बट स्टार्टिंग अ रेस विद सॉफ्ट मतलब तुम्हें 10-15 लैप में ही पिट करना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्ट टायर की उतनी ही लाइफ होती है, स्पेशली जब तुम मैक्सिमम फ्यूल लोड पे हो। तो जैसे ही उन्होंने सॉफ्ट पे स्टार्ट किया, पहले ही थोड़े क्वेश्चन मार्क्स आ गए थे कि यार फरारी क्या वापस स्ट्रैटेजी ब्लंडर कर रही है, बिकॉज यू हैव सीन सो मच over the years, especially in 2025, that they have made strategic blunders, जिन्होंने उनके podium finishes या फिर race wins को छीना है। When they pitted for hards on lap 12, that completely changed how the race continued. Because वो टायर चेंज ने मर्सिडीज को एकदम एस्टोनिश कर दिया था कि यार ये क्या हो गया। We all thought कि एक या फिर 2 पिट स्टॉप लेंगे, ये 3 पिट स्टॉप के लिए जा रहे हैं। 3 पिट स्टॉप यानी 1 मिनट से भी ज्यादा टाइम वो पिट में बिताएंगे। तो इसका क्लियर मैसेज ये था मर्सिडीज के लिए कि देखो, हर टायर कंपाउंड में हम इतनी लीड लेने का ट्राई करेंगे कि हम वो पिट स्टॉप अफोर्ड कर पाए। सो दैट वाज अ गैम्बल, टू बी ऑनेस्ट, कि एक पिट स्टॉप उन्हें काइंड ऑफ फ्री मिल जाए with the help of either a VSC or a safety car। अगर नहीं मिलता है तो Hamilton has to push on every tire, so he did that regardless। जब उन्होंने लैप 12 पे हार्ड्स के लिए पिट किया, तो वो हार्ड्स उन्होंने लैप 21 तक चलाए, यानी कि 16 लैप्स उन्होंने हार्ड्स पे इतना ज्यादा पुश किया था कि they could afford that pit stop, and they did। Then they pitted to the medium tires। medium tires उन्होंने लैप 28 से लेकर लैप 41 तक चलाया, पर लैप 41 पे हुआ मिराकल। That is what they actually wanted। Alonso retired on lap 41। So जो हैमिल्टन के रेस इंजीनियर, he came in clutch because throughout the race वो उन्हें अपडेटेड रख रहे थे। He kept motivating him। जब लुइस के वॉइस में उन्हें एक एंथुजियाज्म, एक एनर्जी दिखी कि क्या हमें जीत सकता है, he match that energy। that is the beauty of a race engineer। this is something Ricardo Adame कर ही नहीं पाए थे। हैमिल्टन कुछ पूछते थे, अडामे कुछ और बताते थे, and that really messes up your mind। यहाँ पे कार्लो सैंटी came in clutch। that chemistry worked out wonderfully। अगर तुम्हारा इंजीनियर तुम्हारे मूड को अपलिफ्ट कर पा रहा है या फिर तुम्हारे हाई एनर्जी लेवल्स मैच कर पा रहा है, that is the type of engineer Hamilton needs, and that is what he got। So Hamilton won that race through strategy, but that is the point of this video। Hamilton was not the only one who was responsible for that win। जो 3-stop strategy इन लोगों ने develop की, they took that race, they took that gamble, that worked out because engineers ने data देखा, mechanics ने उसे support किया कि okay, our upgrades are good enough to get that pace। जो 8 upgrades Ferrari ने लाए थे, bigger than any team। Those upgrades were on the front wing, nose, floor, diffuser, side pod। इतना बड़ा upgrade package। Mechanics believed in their car कि जो gap उन्हें जरूरत है, Ferrari को जरूरत है 3-stop strategy लाने के लिए, वो ये कार कर सकती है बिकॉज ऑफ दिस अपग्रेड। तो मैकेनिक्स वाला साइड गेव देम द ट्रस्ट कि ये हो सकता है, डेटा वाला साइड गेव देम द ट्रस्ट कि 3-stop स्ट्रेटेजी हो सकती है, एंड हैमिल्टन्स ड्राइविंग गेव देम द ट्रस्ट कि ये कार जो मैकेनिक्स ने बढ़ाई है, उन्हें डेटा से जो स्ट्रेटेजी बनी है वो दोनों चीजें लेके एग्जीक्यूट कर सकता है। दिस इज अ टीम विन, दिस इज नॉट अ सिंगुलर विन। This is the exact reason why Formula 1 has the Constructors Championship। Constructors Championship ये नहीं कि सिर्फ दोनों ड्राइवर्स के टोटल पॉइंट्स का टैली है वो। Constructors Championship has so many more things जो हम अगले सेक्शन में बात करेंगे। मैक्स वर्स्टैपेन, ऑस्कर पियास्ट्री, लैंडो नॉरिस तीनों वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइट में थे। मैक्स वर्स्टैपेन ने 104 पॉइंट की लीड कवर करी थी। ये
मैक्स वर्स्टैपेन की प्योर रॉ टैलेंट इन ड्राइविंग के कारण नहीं था. ऑब्वियसली दैट वाज अ बिग फैक्टर, पर रेडबुल ने जो मैकेनिक्स का यूज किया, इंजीनियर्स ने जो डेटा से स्ट्रैटेजीज बनाई, दैट वाज ब्यूटीफुली डन. सो हर ड्राइवर को एक सपोर्ट की जरूरत है जो उन्हें मैकेनिक्स और इंजीनियर से मिलता है. तो अगेन द पॉइंट इज कि कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यही रीजन है कि फार्मूला 1 में वो एग्जिस्ट करती है. एंड अगर यही फॉर्म चलता रहा, अगर यही फरारी एग्जीक्यूशन में अच्छी रही, लुइस हैमिल्टन ने जो टीम बनाई है ओवर द लास्ट ईयर with the help of Fred Vasseur, with the help of his experience, gathering those people around him who he can trust, who he can give feedback to, who he can get feedback from, जो एक beautiful team बनाई है उन्होंने फरारी के गराज में. अगर this momentum continues, then they are very serious contenders for winning not only the constructors but the actual championship. So if I have to sum up this video in one sentence, it would be this: one win becomes a bigger statement when you see how many people made it possible. सो फॉर्मूला 1 डेफिनेटली ड्राइवर की पब्लिसिटी को रिवॉर्ड करती है, बट जो एक रेस की जीत होती है, एक चैंपियनशिप की जीत होती है, वो टीम के बिना नहीं हो सकती. मैकेनिक्स, इंजीनियर्स, फैक्ट्री स्टाफ, एवरीबडी मैटर्स. अगर कहीं पे भी ढीला हुआ, इट विल बी विजिबल. सो द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज, कैन फरारी एक्चुअली फाइट फॉर द टाइटल? क्योंकि उस रेस में हैमिल्टन टुक फुल 25 पॉइंट्स, एंटोनेली टुक 0 आफ्टर हिज DNF एंड रसल टुक 18. सो अभी चैंपियनशिप का जो स्टैंडिंग्स है, इट हैज गॉट अ वेरी बिग चेंज. एंटोनी स्टेज एट 156 पॉइंट्स, हैमिल्टन इज एट 115 एंड रसल इज एट 106. तो ये जो गैप है, इतना छोटा गैप है, टू बी ऑनेस्ट इट्स नथिंग. अगर 104 पॉइंट का गैप 2 पॉइंट तक ला सकता है मैक्स वर्स्टैपेन, तो फरारी विच इज लाइक clearly the second best and very close to Mercedes now, it is very much possible कि ये छोटा गैप वो कवर कर पाए. इसका आंसर हमें एक्चुअली ऑस्ट्रिया में मिलेगा, बिकॉज ये जो 2 हफ्ते का गैप है, ऑब्वियसली दे डू सम मोर वर्क ऑन द कार, दे डू मोर एनालिसिस ऑन द डेटा. एंड अगर ऑस्ट्रिया में रेड बुल रिंग में भी दे कैन कीप दिस पेस वे दे कैन पोटेंशियली विन और बी ऑन द पोडियम, दैट विल बी अ क्लियर साइन कि फरारी आर एक्चुअल टाइटल कंटेंडर्स. अगर टोटो वुल्फ कह सकते हैं कि लुइस हैमिल्टन इज एन एक्चुअल थ्रेट फॉर द चैंपियनशिप, then it is possible. So in the upcoming videos, I will talk about whether the championship title is possible for Ferrari and what is the key difference that is separating Mercedes and Ferrari. So hope you liked this video. Hope you liked my take on the win of Lewis Hamilton. My name is Prajwal Pawar. See you in the next one. Take care and thank you for watching.